सो हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से बरसात हो रही थी, बारिश का मौसम था। आज जाके थोड़ा मौसम खुला है, धूप निकली है, तो आज प्लान बनाया चलने का। अभी जिस जगह अपन जा रहे हैं उस जगह का मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ। वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड रेजिडेंस, नॉट ओनली ऑफ जोधपुर, नॉट ओनली ऑफ राजस्थान, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, बट ऑफ द वर्ल्ड। यस, यू गॉट इट राइट, द उमैद भवन पैलेस। बहुत से लोग उसको 2018 में जो निक जोनस और प्रियंका की शादी हुई उस वजह से जानते हैं, बट उसकी रियल हिस्ट्री क्या है, रियल ज्योग्राफी क्या है, वो वहीं चल के बात करते हैं। चलते हैं। अब को यहीं से ही लेफ्ट लेना है। आवी राइट, हाँ सही है, ये रास्ता। राजस्थान की रॉयल्टी तो अलग ही है भाई। गार्ड मिलेगा? गार्ड कहाँ है? नो गार्ड। ये एक हिल है, इसके बारे में बताता हूँ, पहले उम्मीद पहुँच जाता है। तो दोस्तों, पहुंच गए अपन उमैद भवन पैलेस। ये जो पैलेस है ये जोधपुर में एक चित्ताड़ हिल है, तो उस हिल पे बना हुआ है। बाकी ये टोटल जो इसका एरिया है वो 26 एकड़्स है, जिसमें से 15 एकड़ गार्डन वगैरह के लिए है। तो अभी जो उमैद भवन पैलेस प्रेजेंट टाइम में इसके ना 3 हिस्से हैं, 3 विंग्स हैं। सबसे पहला तो जो रॉयल फैमिली है गज सिंह की, उनके बारे में मैं बताऊँगा। तो वो और उनका परिवार, उनका रॉयल रेजिडेंस अलग है। दूसरा जो नॉर्मल पब्लिक आ सकती है, म्यूज़ियम। इंडियन विज़िटर्स के लिए 30 रुपीज़ हैं, फॉरेन विज़िटर्स के लिए कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो उसमें म्यूज़ियम में इनकी जोधपुर रॉयल फैमिली की 20th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है वो सब बताई गई, रखी गई है। और जो तीसरा है वो आता है ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के अंडर। तो जो होटल बुकिंग है, आपको रूम वगैरह वो सब, इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल इनफ, तो वो सब आप ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के अंडर जाके यहाँ बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये 3 हिस्से हैं अभी इसके उमैद भवन पैलेस के। बाकी इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्यों बना था, कब बना था, कैसे बना था, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा आगे जाके।
चलते हैं। तो ये वो म्यूज़ियम है जो जोधपुर की रॉयल फैमिली का 20th सेंचुरी की हिस्ट्री दर्शाता है, उनकी चीज़ें, उनके काम और बाकी सब कुछ। तो बात करते हैं उमैद भवन पैलेस की हिस्ट्री की, कि क्यों बनाया, किसने बनाया, किस वजह से बनाया। तो ये जो भी महाराजा उमैद सिंह उनके नाम पे ये उमैद भवन पैलेस है, और उनके बेटे थे हनवंत सिंह और उनके पोते गज सिंह। गज सिंह अभी करंटली यहाँ के ओनर हैं उमैद भवन के। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक कहा जाता है एक सेंट था, एक संत था, जिसने कर्ज किया था, श्राप दिया था कि है ना जोधपुर में अकाल पड़ेगा और मतलब सूखा पड़ेगा, और वैसा हुआ भी। 1920s में लगातार 3 सालों के लिए यहाँ पे जोधपुर में बहुत अकाल और सूखा पड़ा, और मेनली जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे यहाँ पे वो फार्मर्स थे, किसान थे। तो सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, तो उनके पास कोई काम वगैरह तो बचा नहीं। तो वो गए राजा, उस टाइम यहाँ के राजा उमैद सिंह जी थे, उनके पास गए, बोले राजा जी हम करें क्या, ना तो किसानी हो रही है ना कुछ हो रहा है, बिना पानी के, बिना इस सूखे में करेगा क्या किसान, क्या बोएगा क्या खाएगा। तो राजा जी टेंशन में आए। तो राजा जी ने सोचा कि जनता की प्रॉब्लम कैसे हल की जाए। तो उनको आइडिया आया कि एक बड़ा सा शानदार सा महल पैलेस बनाया जाए, एक लेविश पैलेस बनाया जाए। तो उस टाइम क्या लेविश पैलेस से होगा ये कि मतलब उनके पैलेस का पैलेस बन जाएगा, और बाकी जो नॉर्मल जनता है, किसान है, फार्मर, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, रोज़गार मिल जाएगा। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया। अब डिसाइड किया तो उन्होंने सबसे पहले तो एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया, उनका नाम था हेनरी वॉगन लैनचेस्टर। तो हेनरी को इसलिए बुलाया था क्योंकि उनके एक कलीग थे हेनरी के, जिनका नाम था एडविन ल्यूटेंस। उस टाइम उन्होंने न्यू दिल्ली जो गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग्स बनाई थी, जैसे राष्ट्रपति भवन, और ये बनाई नहीं थी, मतलब डिज़ाइन की थी राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट वगैरह। तो उनको बुलाया। तो हेनरी ने उनसे इंस्पिरेशन ली, एडविन सर से। तो यहाँ के महाराजा जी से बात करी, महाराजा जी से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे बनाएंगे, मेरे दिमाग में ये है। तो दोनों के बीच में डिस्कशन होके, मतलब उमैद सिंह जी के और हेनरी के बीच में डिस्कशन होके उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें थोड़ा सा ऐसे वेस्टर्न टच भी हो और अपना देसी इंडियन आर्किटेक्चरल टच भी हो। तो फाइनली इसकी 1929 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया। तो और अराउंड 2000 से
3000 मतलब 2000 से 3000 लोग इसमें स्टार्टिंग में एम्प्लॉयड हुए इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी खाली कंस्ट्रक्शन से काम नहीं चला क्योंकि इसके अंदर मार्बल्स और सैंडस्टोन की भी ज़रूरत थी, तो सैंडस्टोन क्वेरी यहाँ से काफ़ी दूर थी। तो महाराजा जी ने, उमेर सिंह जी ने सोचा कि अभी कैसे ट्रांसपोर्ट करें उसको वहाँ से यहाँ तक, तो उसके लिए एक रेलवे लाइन भी बिछाई गई, एक मतलब उसके लिए भी लाने ले जाने के लिए भी एक अलग ही ट्रैक बिछाया गया। तो अब उसको ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ लेके आना, वहाँ लेके जाना, तो उसमें भी काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हो गए। मतलब मेनली इसको बनाए भी धीरे धीरे गया था कि मतलब इसका मेनली पर्पज़ ये था कि लोग एम्प्लॉयड हुए ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1929 में स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई और फिर जाते जाते 1943 में जाके इसका टोटल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। इसकी बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई थी क्योंकि उस टाइम जो नॉर्मल जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाई या कोई और लोग होंगे, उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया क्योंकि इतना लोगों के और भी दुख दर्द थे और इतना महंगा खर्चा करना और इतना लेविश पैलेस उस टाइम बनाना, तो क्रिटिसाइज़ भी हुआ। लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना और ये करना, इस वजह से फेवर में भी बहुत सारे लोग थे। और जब हेटर्स कम होते हैं, फेवर में ज़्यादा होते हैं, तो चीज़ें अपने आप ही चलती हैं। इसको बनाने में टोटल जो खर्चा आया था वो उस टाइम के रुपयों में 11 मिलियन रुपीज़, 1 मिलियन 10 लाख होता है ना, हाँ, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास इसमें खर्चा आया था। यहाँ के जो टूरिस्ट गाइड हैं वो 94 लाख के अराउंड बताते हैं, मेरे को मतलब 11 मिलियन रुपीज़ के आसपास पता है। तो ये उस टाइम का खर्चा आया था। बाकी इसको उस टाइम 1943 में जब ये बन के तैयार हुआ तो इसको वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉयल रेजिडेंस का खिताब मिला। तो ये थी उम्मेद भवन की कहानी। बाकी महाराज का महल देख लिया है, तो महाराज की गाड़ियाँ भी देख लेते हैं। कुछ रेट्रो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। Wow, look at this. Superb છે ને? આ ફેન્ટમ 1 ધર્મિલ. હવે કેટલામી સિરીઝ છે ફેન્ટમ 1? મજા રે હવે. આ તારી ગાડી કયા સેન્ચુરીની છે? डॉन मूवी की गाड़ी। लकड़ी का आ जाएगा।
तो ये थी उमैद भवन पैलेस की कहानी जो मुझे थी आपको सुनानी। अभी जोधपुर में लास्ट एक मेन जगह बची है मंडोर गार्डन्स, और उसके बाद अपन कहाँ चलने वाले हैं वो गार्डन्स पहुँच के ही बताता हूँ।